नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज कंज्यूमर अड्डा में लेकर आए हैं हम आपके लिए राइट टू रिपेयर। जी हां, एक ऐसा आने वाला कानून जो एज ए कंज्यूमर आपके हाथ मजबूत करेगा, आपको ताकतवर बनाएगा। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि राइट टू रिपेयर होगा, यानी कि आपके पास जो तमाम गैजेट्स होते हैं या कोई भी ऐसी चीज जिसे रिपेयर किया जाए, मसलन कार हो सकती है, ऑटोमोबाइल हो सकता है, किसी भी तरीके का, ज्यादा करके ये गैजेट्स हैं, उनको सुधरवाने का अधिकार आपको मिलेगा। अब कैसे मिलेगा वो आज बातचीत होगी। थोड़ा आइडिया देते हैं आपको कि आखिर ये है क्या और इस पर किस तरीके से काम हो रहा है। एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि राइट टू रिपेयर क्या है। तो राइट टू रिपेयर, सरकार इसके लिए बाकायदा एक फ्रेमवर्क बना रही है। इसकी कमेटी की हाल ही में एक मीटिंग हुई है और वो फ्रेमवर्क तैयार होगा, उसी के अंतर्गत कानून बनेगा। सर्विस में मोनोपोली को खत्म करना इसका मकसद होगा। आमतौर पे कंपनियां क्या करती है कि आपको उनके सर्विस सेंटर पर ही जाके चीज़ों को रिपेयर कराना पड़ता है। चीज़ें पुरानी हो जाएं तो रिपेयर करने से मना कर देते हैं। कई बार पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होती है, बाहर से रिपेयर करा लें तो गारंटी वॉइड हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। तमाम इस तरह की दिक्कत आती है। उस मोनोपोली को तोड़ना है। इसका एक बड़ा पार्ट ये भी होगा। अब ये कितना प्रैक्टिकल होगा ये हम देखेंगे कि आप खुद अपना रिपेयरिंग कर पाएंगे। विदेशों में होता है ऐसा बहुत सारी जगह की डिटेल मैनुअल्स होते हैं, गाइड्स होते हैं, टूल्स होते हैं जो आप खुद कर सकते हैं, पर प्रैक्टिकल कितना है वो देखना होगा। थर्ड पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी गारंटी खत्म नहीं होगी। आप चाहें जहां से रिपेयर कराएं, किसी थर्ड पार्टी से रिपेयर करा ले, वो चीज भी आप करवा सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट का पूरा डिटेल देना होगा, गाइड देनी होगी, रिपेयरिंग का डिटेल देना होगा। व्हाइट गुड्स, मोबाइल, कार, इन सब पे लागू होगा। आमतौर पे इन्हीं चीज़ों के रिपेयर आपके यहाँ फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, इन्हीं चीज़ों को रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। और इसका एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक कचरा कम होगा। वियना में बाकायदा इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है। लोगों की पुरानी चीज़ों को रिपेयर करके उन्हें वापस दिया गया है। अक्सर हम बहुत सारी चीज़ें इसलिए फेंक देते हैं या आगे बढ़ जाते हैं कि वो रिपेयर नहीं हो सकती, बहुत महंगा पड़ता है उनका रिपेयर, और उससे ई वेस्ट बढ़ता है और साथ में इससे आत्मनिर्भर भारत को तो बढ़ावा मिलने ही वाला है। तो ये है आज के कंज्यूमर अड्डा में हमारा फोकस, और इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं लोकल सर्कल्स के फाउंडर सचिन थपाड़िया साहब, जिन्होंने राइट टू रिपेयर पर ही एक डिटेल कंज्यूमर सर्वे किया है, कंज्यूमर लॉयर रेखा अग्रवाल और कंज्यूमर एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं क्योंकि एक आइडिया लग जाएगा, मैं जाता हूं हमारे गेस्ट के पास और सचिन भाई से पहले बात करते हैं। सचिन जी, क्योंकि आपने इसके ऊपर एक सर्वे ही कर लिया है, लोगों की राय उसमें आई है, संक्षिप्त में बताइएगा बिल्कुल कि मेन पॉइंटर क्या है। क्या लोग इस चीज से वाकई परेशान हैं कि वो रिपेयर कराने जाते हैं तो या तो कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें लगता है कि अब क्या ही रिपेयर कराएं, या फिर पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते। कुल मिला के रिपेयर कराना कंपनी के सेंटर से उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा झंझट है। विपिन, ये बहुत बड़ी परेशानी है और हम इस पे पिछले 3-4 साल से लगे हुए थे। बहुत ज्यादा कंज्यूमर कंप्लेंट्स आते हैं इस मुद्दे को लेके कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उसके पास जब रिपेयर कराने लोग जाते हैं तो वो रिपेयर की जो इकोनॉमिक्स है वो एक आम उपभोक्ता के लिए वर्कआउट ही नहीं करती है मोस्ट केसेस में। और काफी केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि वो मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो कांटेक्ट टूट जाता है या उनको ये बोला जाता है कि देखिए अब ये तो पुराना हो गया, इसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो आप इसका नया मॉडल खरीद लीजिए। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। तो हमने जब ये सर्वे किया तो हमने 2 कैटेगरीज पे फोकस किया। पहली कैटेगरी थी गैजेट्स की, क्योंकि हर घर में आज गैजेट्स हैं। आप कोई भी तबके में चले जाइए सोसाइटी के, हर जगह सबके पास स्मार्टफोन तो है ही या रेगुलर फोन है। फोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, लैपटॉप, प्रिंटर्स, ये स्पेशली कोरोना के बाद से ये काफी बढ़ गए हैं। तो इस सर्वे में ये पाया गया कि 43% हाउस होल्ड जो हैं हमारे देश के, उनके पास 3 से ज्यादा 5 साल से कम गैजेट घर पे मौजूद हैं इस टाइम, जो कि जिनको की रिपेयर की जरूरत है। और इसी सर्वे में हमने ये भी पाया कि ये 43% में से 47% लोग ऐसे हैं जो कंपनी के पास गए, उनके पास जो तमाम गैजेट्स हैं उसके मैन्युफैक्चरर्स के पास गए और उन्होंने इसको रिपेयर कराने की कोशिश करी, बट जो रिपेयर की इकोनॉमिक्स है वो सूटेबल नहीं बैठी। तो वो या तो गैजेट ऐसे ही पड़ा हुआ है या फिर उन्होंने एक नया गैजेट खरीद लिया। आपने ई वेस्ट की बात करी पहले, तो उन्होंने उस गैजेट को छोड़ के
जो इवेंचुअली कबाड़ी के पास जाएगा, उन्होंने एक नया गैजेट खरीद लिया। तो ये तो था डिवाइसेस और गैजेट्स पे। उसी तरह हमने किया वाइट गुड्स और अप्लायंसेस पे भी। हर घर में आज 2-3 इलेक्ट्रिक केटल होते हैं, एक वॉशर होता है, एक ड्रायर होता है, 1 या 2 फ्रिज होते हैं। ये बड़े शहरों की बात कर रहा हूं मैं, और सिमिलरली छोटे शहरों में भी शायद 2-3 नहीं होते होंगे, तो एक तो होता ही है। जी। तो वहां भी यही समस्या है। उस कैटेगरी पे जब हमने सर्वे किया तो 38% लोग जो हैं उनके पास 3 से ज्यादा वाइट गुड या अप्लायंसेस इस टाइम घर में मौजूद हैं, जो 5 साल से कम जिनकी एज है बेसिकली, और उनको रिपेयर की जरूरत है। और उसी 38% में 48% ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि इसका रिपेयर इकोनॉमिक्स वर्कआउट नहीं हो रहा है जी ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर के साथ में, एंड देयरफॉर तो मतलब सचिन जी, ये हर घर की कहानी है। इनफैक्ट मेरे साथ भी अनुभव हुए, और हमारे जो तीनों मेहमान हुए बैठे हैं यहाँ, उनके साथ भी कभी ना कभी ये जरूर हुआ होगा। रेखा जी मुस्कुरा भी रही हैं और घर को देखती भी होंगी, तो रेखा जी आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या कि आप गए कि अब ये तो नहीं सुधर सकता, चलो चेंज ही करो? जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। और जब घर के अंदर कोई भी चीज खराब हो जाती है तो उसको ना तो फेंका जाता है इतनी जल्दी, क्योंकि अभी हाल ही में खरीदा होता है, और रिपेयर करवाने जाते हैं तो जैसे सचिन जी ने कहा कि उसकी कॉस्ट जो रिपेयर की होती है वो इतनी ज्यादा होती है, और जो दुकानदार होता है वो आपकी साइकोलॉजी पे प्ले ऑफ करता है और कहता है कि देखिए अगर आप मेरे से ही ठीक करवाइए, मार्केट में ठीक करवाएंगे तो उसके बाद मेरी कोई गारंटी नहीं रहेगी। एक बार आपने किसी बाहर के आदमी से इसको छिड़वा दिया ना, तो आप इसको खुद खोलने की कोशिश करिए, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाइए कि आप खुद इंजीनियरिंग करें और उसको खुद खोल दें। अगर आपने एक बार किसी चीज को खोल दिया या आपने किसी थर्ड पार्टी को दिखा दिया तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से एक वो साइकोलॉजिकली आपके ऊपर इतना प्रेशर डाल देता है जो मैन्युफैक्चरर या जो सेलर है, कि कस्टमर जो है या तो उसी से करवाता है, ऊंचा दाम दे के करवाता है, या फिर कहते हैं छोड़ो, इससे तो अच्छा कि थोड़े पैसे और डाल के नई चीज को मैं ले आता हूँ, कम से कम मेरे को नया आइटम मेरे घर में भी आ जाएगा। और वो क्योंकि जो रिपेयर भी करते हैं उसके साथ भी जो गारंटी होती है वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती है, कि भाई फलाने जो चीज है उसकी गारंटी इतनी सी है, फलाने की इतनी सी है। तो इसलिए कस्टमर सोचता है कि भैया इससे तो, जिसको कहते हैं ना कि गुड मनी आफ्टर बैड मनी, वो नहीं करके मैं नई चीजें खरीद लूं। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि सचिन जी ने, जो लोकल सर्कल्स वाले, उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया। और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स भी जो राइट टू रिपेयर जो गारंटी कर रहे हैं कि राइट एक उपभोक्ता को मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वाकई में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और उसके बाद में जो 2019 का जो संशोधन आया, उसके बाद में अगर वाकई में अगर हमें कस्टमर को फुली हर तरीके से उसको समर्थ करना है, सक्षम करना है, तो ऐसा नहीं कि उसको आधा अधूरा कोई हम उसको अधिकार दें कानून के तहत, उसको पूरा मिलना चाहिए। और ये राइट टू रिपेयर यानी कि अपनी चीज को वापस से ठीक करवाने का जो अधिकार है, ये एक बहुत बड़ा एक कस्टमर्स को जो है सक्षम करेगा अपनी चीज को ठीक करवाने में। और वो जो मोनोपोली है जो मैन्युफैक्चरर्स की या ओईएम्स की जो मोनोपोली है कि जो इनकी धाक मचा रखी है मार्केट के अंदर, वो भी खत्म होगी। विपिन जी, आप ये भी चीज देखेंगे, जब तक हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो कई बार हमारे से जबरदस्ती सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। हाँ, देखिए हम 1 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अब इसके अंदर हम आपकी हर चीज की गारंटी लेंगे। अगर बाहर एक्सटेंडेड सर्विस और ना जाने क्या क्या बहुत कुछ होता है मैम सर्विस के नाम पे। तो मुझे लगता है कि प्रोडक्ट तो एक बार है, उसके बाद सर्विस के नाम पे पूरी दुनिया घूमती रहती है। बिजॉन साहब अब कह रहे हैं कि ये लॉ लेकर आएंगे, कुछ एग्जाम्पल शायद इसके दूसरे देशों में भी मिलते हैं। तो मैं, क्योंकि आप वो सब स्टडी करते रहते, मैं जानना चाहूंगा कि जहां जहां भी ये लागू हुआ है, क्या वो प्रैक्टिकली अप्लाई हो पाया है? वहां के उपभोक्ताओं को वाकई में फिर कंपनियां अब उनकी बात सुनती हैं और उनके खर्चे कम हो रहे हैं इस पर? जी विपिन जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जहां जहां कानून एंड रेगुलेशंस बना है वो कंज्यूमर के पक्ष में बना है और इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए भी बना है। It generates employment because it gives huge opportunities in terms of after sales servicing of products. पहले तो हम शुरू करेंगे कंज्यूमर राइट्स के तहत। You see, consumers have got the right in terms of removing of defects and also to seek redressal on unfair trade practice. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो नया कानून आया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में, एक सारा चैप्टर डिवोट हुआ है प्रोडक्ट लायबिलिटी पे। और उस प्रोडक्ट लायबिलिटी को लेकर हम लोग को समझना होगा
कि हर एक प्रोडक्ट का एक लाइफ होता है और उस लाइफ के तहत प्रोडक्ट खरीदा जाता है और वैल्यू फॉर मनी कंज्यूमर्स एक्सेस करते हैं और इसी को देखते हुए लोग खरीदते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में एक कानून आ गया कि ऑटोमोबाइल्स 15 साल तक उसका लाइफ है। वी पे द टैक्स इन एडवांस फॉर 15 years and we ensure that the product should be made available to us for 15 years, which means what? Which means all spares, all kinds of servicing, there should be choice given to us, हम कहाँ सर्विसिंग कराएं। ये नहीं कि हम केवल एक ही जगह पे कराएं जहां पर एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किया जा रहा है या मोनोपोलिस्टिक काइंड ऑफ मार्केट कंडीशंस लाया जा रहा है। सो ऑलवेज विपिन भाई हम लोग को समझना होगा कि हर एक पहलू को देखना उपभोक्ताओं का संरक्षण के लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है। नहीं सही। और इसीलिए सरकार अभी ये जो राइट टू रिपेयर ला रहा है इस पे एक क्लैरिटी लाने का जरूरत था, क्योंकि कंज्यूमर्स अक्सर कंप्लेंट करते थे कि उनको एक चॉइस से वंचित किया जाता था और उनको वो सारे सुविधा इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता था विच वॉज सपोज टू बी गिवन एट द टाइम ऑफ परचेज। टाइम ऑफ परचेज में सारे कैटलॉग्स, बुक्स, ऑल लिटरेचर्स पर्टेनिंग टू द प्रोडक्ट उसको एक्सेसिबल करवाना ये कानूनी एक हक है बिल्कुल कंज्यूमर की। नहीं, आप सही कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक बार फिर से अब एक्शन में आती हुई दिखाई देंगी सचिन साहब। लेकिन इसमें एक चीज मैं समझना चाहता हूं, अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए या वाइट गुड्स हो गए या इवन ऑटोमोबाइल भी हो गया, आपने उसका प्रोडक्ट डिटेल वगैरह सब कुछ दे दिया, कैटलॉग भी दे दिया, पर क्या एक आम कंज्यूमर के पास वो स्किल सेट होता है कि वो उसको खुद को सुधार पाए? ये थोड़ा सा मुझे पॉइंट ऐसा लगता है, या तो फिर कंपनी एक छोटी सी ट्रेनिंग भी दे दे। बराबर। तो विपिन इसमें जो है आम कंज्यूमर के पास में बिल्कुल नहीं होता है ये स्किल सेट। इसमें जो हम सरकार से मांग कर रहे हैं विपिन, बिजॉन साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि एंड ऑफ लाइफ सर्विस डेट। जैसे कि आप जब मार्केट में जाते हैं और आप एक बिस्किट का पैकेट या आटे का पैकेट खरीदते हैं तो उस पर एक्सपायरी डेट होती है, उसी तरह सरकार को मैंडेटरी करना होगा कि जो हर प्रोडक्ट है, गैजेट हुआ, आपका अप्लायंस हुए, वाइट गुड्स हुए, सब पे एंड ऑफ लाइफ सर्विस डेट पहले से छपा हुआ हो, ताकि जब आप फ्रिज खरीदने जा रहे हैं तो आप ये डिसाइड करें कि भाई ये सैमसंग का फ्रिज है और ये इसमें 5 साल एंड ऑफ लाइफ सपोर्ट डेट है और एलजी के फ्रिज में 7 साल है। तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे कि भाई मेरे पास 7 साल तक का आफ्टर मार्केट सपोर्ट एलजी मेरे को प्रोवाइड करेगा। तो ये इस तरह के इनको चेंजेस लाना पड़ेंगे सरकार को कि जो उपभोक्ता आसानी से समझ सके, और उसके बाद जब उनके पास तकलीफ आए कि भाई कल को फ्रिज खराब हो गया तो वो खुद तो रिपेयर करेंगे नहीं, तो उनके पास ऑप्शंस हो। पहला ऑप्शन कि वो एलजी के पास जाएं और इस रिपेयर की डिमांड करें और इस रिपेयर के लिए एक रीजनेबल दाम में उनको वो सर्विस प्रोवाइड करी जाए। अगर एलजी का सेंटर लेट से उनके यहाँ नहीं है या भरे गर्मी के मौसम में एलजी को सर्विस को प्रोवाइड करने में 6 दिन लगेंगे बिकॉज अलीगढ़ में एलजी का सेंटर नहीं है फॉर एग्जांपल, तो वहां का एक लोकल रिपेयर सर्विस सेंटर जो है वो भी ऑथोराइज्ड हो, जो कि सेम जिसकी आप बात कर रहे हैं कि मैनुअल्स हो, ट्रेनिंग हो, जो सिस्टम के थ्रू ट्रेन टेक्नीशियन हो वो आके उस रिपेयर को करे। तो उससे क्या होगा कि आपके पास पहले तो एक कंपनी का ऑप्शन हो गया और उसका एक बाइंडिंग हो गया कि भाई आपको ये रिपेयर उपभोक्ता को प्रोवाइड करनी ही करनी है, और दूसरा हो गया कि एक ऑल्टरनेट सोर्स डेवलप हो गए जो कि पूरे देश में लेट्स से 3, 4, 5, 6 कंपनीज अगर इस तरह के सर्विस नेटवर्क बनाती हैं तो उससे उपभोक्ता को चॉइस मिलेगी। जी हाँ, ऐसा कोई उदाहरण मैं पढ़ रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया वो देश है जहां पर बाकायदा सर्विस कैफेज हैं। अब सर्विस कैफे का उनका मतलब ये है कि जहां पर अलग अलग कंपनीज के एक्सपर्ट्स आके एक साथ बैठते हैं। जैसे आपने उदाहरण लिए कंपनियों के, तो कोई एलजी से आ गया, कोई सैमसंग से आ गया, कोई सोनी से आ गया, और वहां पे कंज्यूमर जा सकते हैं। शायद वैसी किसी पहल की जरूरत पड़ेगी इसमें। इसके अलावा बिजॉन साहब एक चीज और है कि जो ओरिजिनल पार्ट की बात है कि आप जाओ तो बड़ी एक्सक्लूसिविटी होती है उनके ऊपर कि वो कंपनी के ऑथोराइज सेंटर पे ही मिलेगा, फिर उसके वो पैसे भी मनमाने मांगते हैं। बहुत जगह ये होता है कि ये इतना सा पार्ट चेंज नहीं होगा, इसके लिए आपको पूरी यूनिट चेंज करानी पड़ेगी। ये सब भी बंद होना चाहिए। या बिल्कुल, यू सी आपको एक चीज मान्यता देना पड़ेगा कि कोई भी प्रोडक्ट का एक इनोवेशन कॉस्ट होता है। यू सी उसका एक साइंटिफिक
जब रिसर्च होता है, जब प्रोडक्ट मार्केट में आने का पहले जो खर्चा होता है, वो सारे खर्चे को देखते हुए एक पेटेंट दिया जाता है, एक टाइम बाउंड एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है इन्वेस्टर को। लेकिन इट इज नॉट इन्फिनिट। आप हर समय ये नहीं मांग सकते हैं कि हमारा राइट होना चाहिए, केवल हम ही को मतलब ये सुविधा मिले कि सारे कस्टमर्स हमारे पास आए, तो जो हमारे कस्टमर्स होते हैं। तो बार बार ये देखना चाहिए हम लोगों को कि कैसे जो पार्ट्स बनता है, जो यूनिक पार्ट्स बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनते हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं, और वो लगता है इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल्स में उसका पार्ट्स लगते हैं। लेकिन इंडिया में जब वो इनोवेट करके उसका डिजाइन देकर वो जब मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ सालों के बाद वो ओपन किया जाता है, सो दैट देयर इज अ कंपटीशन इन द मार्केट। एंड दैट कंपटीशन कंज्यूमर को केवल चॉइस नहीं, एक प्राइस पॉइंट लाता है जो कॉम्पिटिटिव होता है, और उस प्राइस पॉइंट पे कंज्यूमर के पास विकल्प होते हैं कि हम क्या, कौन से पार्ट किससे खरीदें, कैसे खरीदें, किस ढंग से खरीदें। और कई बार ये भी देखा जाता है, कई पार्ट्स रिपेयर होकर भी उसका लॉन्जिविटी मिलता है, उसको यूज किया जा सकता है। लेकिन एक एक्रीडेशन, एक सर्टिफिकेशन के द्वारा होनी चाहिए, ताकि कंज्यूमर फिर चीट ना हो जाए। ये भी बहुत जरूरी है समझना कि कंज्यूमर को एक आश्वासन हो, एक एश्योरेंस हो, एक गारंटी हो कि उस प्रोडक्ट का गुणवत्ता सही है और वो सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज। जी हाँ, कंपनियां भी यही कह रही हैं। कंपनियां, इंपॉर्टेंट चीज होता है जी, जब कंपनियों से भी इसके बारे में पूछा गया है तो उन्होंने यही सवाल उठा दिए हैं कि भाई इससे गुणवत्ता प्रभावित हो जाएगी, इससे शायद जो हमारे इस प्रोडक्ट को कोई और उतनी अच्छी तरह समझेगा नहीं, कोई और पार्ट इसमें फिट बैठेगा नहीं, तो बड़ी सारी चीजें हो रही। रेखा जी, क्या अब एक और समस्या आती है कि जब आप जाते हैं किसी कंपनी के पास और बताते हैं कि चलिए, मैं तो कह रहा हूं आप कंपनी के पास ही चले गए, अब मैं जाना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि मेरी चीज जो है वो अगर मैंने किसी पर्टिकुलर कंपनी से खरीदी है तो सबसे ज्यादा स्पेशलाइज वही होगी। क्या वहां पर कोई ऐसे काउंटर चेक नहीं लगना चाहिए या कोई ऐसी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए कि अगर वो बोल रहे हैं कि आपको इस पे एक्स अमाउंट आएगा तो मैं कहीं और उसको बाहर एक बार करवाऊं कि नहीं, देखिए इसमें यही चीज खराब है, क्योंकि कंपनी कई बार उसमें अपना फायदा देखती है और आपको क्या पता एज अ लेमैन कि कितनी चीजें एक्चुअल में खराब है और कितनी चीजें सही में खराब नहीं है। बिल्कुल विपिन जी, आपने सही कहा कि ये जो राइट टू रिपेयर है, ये कस्टमर्स को सिर्फ जिस समय चीज बिक रही है उनकी दुकान से, सिर्फ वहीं तक उसको सशक्त नहीं करना है, उसको आगे भी सशक्त करना है। और जिसको कहते हैं कि वास्तविकता में ग्राउंड लेवल के ऊपर कस्टमर को अपनी, जैसे कहते हैं ही शुड नो हिज राइट्स, कि मैंने जो चीज खरीदी है उसके अंदर मेरे को क्या चीज मिल रही है, उसके अंदर क्या पार्ट्स लगे हैं। तो जो कंपनीज ने जो अपनी मोनोपोली बना रखी है कि वो एक तरह से मैं जरूर किसी कंपनी ने कोई पर्टिकुलर पार्ट का अगर कोई पेटेंट ले रखा है तो वो बात अलग है, वहां पर तो वो आईपीआर लॉज के तहत उनको प्रोटेक्शन मिलती है। परंतु जो पार्ट्स जो हैं, जो कॉमन पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर अगर वो कहते हैं कि जी ये आप हमारे से ही ठीक करवाएंगे, दूसरे किसी से ठीक करवाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, तो ये जो एक विकल्प है जो कस्टमर के पास, वो हमेशा रहना चाहिए। जिसको मैं तो कहती हूँ कि सबसे पहले तो उसको एक सेल्फ हेल्प मैनुअल की तरह, जो अगर ड्राइंग जिसके बारे में सचिन जी ने भी और विजय जी ने भी कहा, अगर शुरू के अंदर ही जो मैनुअल जो दी जाती है उसके अंदर सिर्फ बाहर से ही नहीं जो पार्ट्स जो है वो बताए जाए, पर अंदर जो क्या पार्ट्स हैं वो भी बताए जाए, तो एक सेल्फ हेल्प मैनुअल की तरह अगर कस्टमर अपना जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा है वो अपनी मदद खुद कर सके। उसके बाद अगर उसको लगता है कि जिस कंपनी से मैंने खरीदा वो उसकी कीमत फर्ज करिए कि 100 रुपए बता रहा है और उसी चीज को ये कह रहा है कि इसमें ये पार्ट्स गलत है, तो उसको वो पार्ट्स उस समय बताने पड़ेंगे कि इसके अंदर क्या खराबी है, नहीं तो वो जो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा इस राइट टू रिपेयर का, क्योंकि फिर भी वो जो कस्टमर है वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो इसलिए तो यहाँ बिजान साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, ठीक करवाए तो वो करवाने का उसको अधिकार होना चाहिए कि मैं किसी थर्ड पार्टी से भी मैं इसको ठीक करवाता हूँ, तो मेरे को कस्टमर जो मैन्युफैक्चरर है वो ये नहीं कहेगा कि जी आपने देखिए आपने फलाने आदमी से करवाई, आपने पैसे बचाने की कोशिश करी। ये कहती हैं कंपनी। अब चूंकि मेरे पास समय कम है, मैं क्विकली सबके रिएक्शन लूंगा। बिजॉन साहब आप कुछ हाथ उठा रहे थे, लेकिन क्विकली रखिएगा बात। हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि द मैन्युफैक्चरर अपना जिम्मेदारी से वो हट नहीं सकता है। राइट टू रिपेयर आने के बाद भी मैन्युफैक्चरर का एक ओनस होता है, जिम्मेदारी होता है कि वो कंज्यूमर को हर एक लेवल पे गाइड करे ताकि वो सही ढंग से उनको रिपेयर
उपलब्ध हो और सही ढंग से उपलब्ध हो, जिससे कानूनी रूप से उनको गुणवत्ता का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, सेफ्टी का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आई थिंक जब इसका कानून बन जाएगा तो थोड़ा सा जिस चीज के मैं पॉइंट आउट अभी करना चाह रहा था कि आपको नहीं पता चलता वहां पे कि वो क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे। उन्होंने कहा कि ऐसा करवा लेंगे, गाड़ी के रिपेयर आप सर्विस कराने जाइए, वो 4 चीजें ऐसी गिना देते हैं कि आपको लगता है अरे मेरी तो गाड़ी खराब हो जाएगी, हाँ ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। आपको मालूम ही नहीं कि वो सच में आवश्यक है भी कि नहीं। सचिन, एट लास्ट मुझे बताइए, अगर ऑटोमोबाइल की बात निकली, क्योंकि वो भी इस कानून के दायरे में आएंगे, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिएगा, शायद ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए ये अब कंपलसरी कर दिया गया था कि उनको अपने स्पेयर पार्ट ओपन मार्केट में रखने होंगे, ऑलरेडी है उनको कंपलसरी उनको कर दिया गया था कि स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो ओपन मार्केट में मिले। तो इसमें विपिन जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आज की तारीख में हमारे देश में प्रोडक्ट्स के तो स्टैंडर्ड्स हैं, बट आफ्टर सेल सर्विस का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। राइट। तो बीआईएस ने, हम बीआईएस के साथ में काम कर रहे हैं, हमने बीआईएस को रिक्वेस्ट किया है कि आफ्टर सेल सर्विस, अब आप गैजेट से लेके गाड़ी तक और फ्रिज से लेके अप्लायंसेस तक, अगर सारे अप्लायंसेस के स्टैंडर्ड्स होंगे फॉर आफ्टर सेल सर्विस, और वो स्टैंडर्ड जो कि सारे ब्रांड्स भी फॉलो करेंगे और सारे इंडिपेंडेंट रिपेयर सेंटर्स भी फॉलो करेंगे, तो आई थिंक उससे एक कॉमन फाउंडेशन क्रिएट हो जाएगा जिससे कि ये अप्लायंसेस और गैजेट्स जो हैं रिपेयर किए जा सकें आसानी से, और कंज्यूमर के लिए भी बड़ी ट्रांसपेरेंसी। नहीं, बहुत, अब मुझे लगता है ये शुरुआत हो गई है और ये बहुत क्रांतिकारी चीज होगी अगर ये आती है, क्योंकि भारत से बड़ा उपभोक्ता बाजार और कौन सा है। यहीं पे सारी कंपनियों को मोबाइल बेचने हैं, यहीं पे सारी कंपनियों को गाड़ियां बेचनी है, और इतना सारा प्रोडक्ट बिकता है साल के अंदर क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। तो वाकई एक जो इसका एक दूसरा साइड है कि आपको ई वेस्ट और तमाम वेस्ट भी बचाने, और साथ में एक कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिले। एक बार अगर उसने इन्वेस्टमेंट की है तो उसका पूरा का पूरा उसको फायदा मिले और उसकी सर्विस कॉस्ट इफेक्टिव हो, ना कि एक बार वो खरीद के उसको ये लगे कि ये तो मैंने गले में घंटी बांध ली है। माफ कीजिए रेखा जी, आप कुछ कहना चाह रही है, लेकिन समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। लेकिन आज मैं यहां से खत्म करूंगा, ये पहला कार्यक्रम था क्योंकि बहुत गहरा विषय है। प्रोग्राम को फिर से रखिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही कह रहा था मैं सर कि इस प्रोग्राम को हम 2-3 हफ्ते में एक बार आते हैं लौटकर थोड़ी और डिटेल्स के साथ, क्योंकि ये कानून भी तब तक बन के तैयार हो जाएगा। अभी इस पर बातचीत शुरू हुई है, लेकिन आएगा तो निश्चित तौर पे भारतीय कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति लेकर आएगा, और उस पर हम आप लोगों के साथ जरूर बात करना चाहेंगे। तो दोबारा एक पैनल हम तीनों का बैठेंगे और इस पर हमारे कंज्यूमर को और इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए शुक्रिया, नमस्कार।